जीव के जन्म और ईश्वर व माया के नियम। मृत्यु लोक अर्थात साकार सृष्टि में जीव का जन्म दो तरह की योनियों में होता है, अर्थात दो तरह के शरीर ही मिल सकते हैं। एक कर्म प्रधान योनि अर्थात वह शरीर जिसमें जीव अपने कर्मफल भोगता है और आगे के जन्मों के लिए क्रियामणि कर्मों से अपने लिए सुख की प्राप्ति निश्चित करता है, अर्थात नए कर्मों को संचित कर्मों में जोड़ता है। मनुष्य योनि अथवा मानव शरीर इस तरह के कर्म प्रधान शरीरों में आता है। दूसरी भोक्ता योनि, बाकी सभी योनियां अर्थात शरीर भोक्ता योनियों में आते हैं। उन शरीरों से केवल कर्मफल भोगे जाते हैं, कोई कर्म नहीं किया जाता, न ही उन योनियों में किया हुआ कर्म माना जाता है। जैसे एक सिंह है, वह पशुओं को मारकर उनको भोजन के रूप में ग्रहण करता है, उस पर हिंसा का कर्म नहीं लगता। माँ अन्नपूर्णा ने उसके लिए यही भोजन निश्चित किया है। उसे इसी शरीर से कर्मफलों को भोगना है और तब तक भिन्न भिन्न भोक्ता योनियों में रहना पड़ेगा जब तक प्रारब्ध, तीव्र इच्छा व संचित कर्म के इस चक्र को ना लांघा जाए। अर्थात इन योनियों में भी प्रारब्ध, इच्छा और संचित कर्मों का बंधन रहता है और इन योनियों में भी सुख, दुख, यश आदि की उपस्थिति व पूरी संभावनाएं रहती है। माया और ईश्वर के नियम कभी अन्यथा नहीं हो सकते। कर्म योनि का अर्थ है जिसमें जीव कर्म व विकर्म दोनों कर सकता है, वह सत्य व ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है और ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जो चित्त में स्थिर होकर जन्मों की अग्नि रेखा को लांघ सकता है और मन व बुद्धि चित्त के इस ज्ञान को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात जीव को समय आने पर यह ज्ञान मिल जाता है। यह ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन भोक्ता योनि में कोई भी कार्यकर्म विकर्म की श्रेणी में नहीं आता, वह जीव केवल उस शरीर से दुखों और कर्महीनता को भुगत रहा होता है। गुरु जी की शरणागति में ही ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो सकता है और यही ज्ञान धन एक जन्म से दूसरे जन्म तक जाता है।